नमस्कार दोस्तों। चलिए मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आपको पढ़ाएंगे बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का पहला ही पेपर है जो आपका सैद्धांतिक विषय है, बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया। इससे पहले मेरा एक लेक्चर जैसे कि आप देख चुके हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि बाल विकास क्या है, बाल विकास का अर्थ, उसकी आवश्यकता और उसका क्षेत्र क्या है। आज हम इस लेक्चर में बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे और बाल विकास की अवस्थाओं में हम तीनों को कंपैरिजन करते चलेंगे, क्योंकि जितने भी इसके क्षेत्र हैं, जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं, कि विभिन्न अवस्थाओं में विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। मानसिक विकास में बुद्धि का विकास ही होता है और इसमें हम पढ़ेंगे उसकी बुद्धि लब्धि और बुद्धि परीक्षण किस प्रकार के होते हैं। संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास जो पियाजे का है, संज्ञानात्मक विकास, और सामाजिक विकास, भाषा विकास, सृजनात्मक विकास या उसके विकास की क्षमता। तो ये है हमारे विकास के क्षेत्र की विभिन्न अवस्थाएं या विभिन्न क्षेत्र। और हम पढ़ेंगे तीन जो है इसकी बाल विकास की अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। और हर एक क्षेत्र में हम तीनों को एक साथ ही तुलनात्मक अध्ययन करते चलेंगे। तो आइए चलते हैं हम बाल विकास की अवस्थाओं में। सबसे पहले थोड़ा सा बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम हर एक जो इसकी अवस्था है, जैसे शारीरिक विकास, तो इसमें हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, हम तीनों को साथ साथ पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मानव का विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं होती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अपनी सुविधानुसार विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उनमें होने वाले परिवर्तनों और विशेषताओं को पहचानकर यह स्पष्ट कर दिया है कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती है और इन्हें मुख्य रूप से तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक होती है, बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है और किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। वैसे और भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इनकी अवस्थाओं को अलग अलग तरह से दर्शाया है। विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास, इसका मतलब है शारीरिक विकास को हम तीनों स्टेज में अब देखेंगे, यानी फिजिकल डेवलपमेंट इन डिफरेंट एज, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में तीनों में साथ साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, यानी कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास। देखिएगा, शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु का शारीरिक विकास जन्म से पूर्व गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। इस समय माता के खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य एवं उसके संवेगात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जन्म के बाद शैशवावस्था में विकास में 2 सोपान हो जाते हैं। देखिए, गर्भकाल में ही यहाँ बताया गया है कि गर्भावस्था में उस महिला की काफ़ी देखरेख करनी होती है, यानी कि उसके संवेगों का भी विशेष ध्यान रखना होता है ताकि बच्चे में संवेग संतुलित मात्रा में रहें। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसकी 2 स्टेज होती हैं, जन्म से 3 वर्ष और 3 से 5 वर्ष, 2 स्टेज में आ जाता है। इसको एडलर महोदय ने कहा है कि जन्म के कुछ माह बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, यानी कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हम बच्चे को देखकर बता सकते हैं कि बच्चा फ्यूचर में क्या करेगा, क्या संभावनाएं उसकी होंगी, कैसा उसका आईक्यू रहेगा और कैसा उसकी जीवन शैली रहेगी। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास, देखिए सबसे पहले वेट की बात करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय बच्चे का वज़न जो होता है 7.15 पाउंड होता है, ये बालक का होता है। और बालिका जो बच्ची होती है
उसका जो वज़न होता है वो 7.13 पाउंड होता है। तो 1 पाउंड मतलब 450 ग्राम के करीब होता है। तो इस तरीके से अगर हम इसे आधा किलो के साथ 3.5 किलो वज़न का मान सकते हैं। नॉर्मल वज़न बच्चे का कितना होता है पैदा होते वक्त, औसत यूनिवर्सली बता रहा हूँ मैं आपको, यूनिवर्सली 3.5 औसत होता है। और ये हमारा 2 केजी से लेकर के 5 केजी तक हो सकता है। औसत में 3.5 मैंने बताया है। तो पहले 6 माह में शिशु का भार दुगना दुगना हो जाता है अपने वजन से, और 1 वर्ष के अंत में तिगुना हो जाता है। ये फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगला पेज पे आ जाते हैं। लंबाई लंबाई यानी लेंथ के बारे में आप समझेंगे। लंबाई शैशवावस्था में 3 वर्ष तक के बच्चों का विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। बच्चा शुरुआत में बहुत ग्रोथ करता है। जन्म के समय शिशु की लंबाई औसत से 50 सेंटीमीटर होती है। लगभग ये यूनिवर्सली तथ्य है कि बच्चा इससे छोटा भी हो सकता है, ज़्यादा लंबा भी हो सकता है। तो औसतली 50 सेंटीमीटर का मतलब है 2 फीट से थोड़ा कम। 1 फुट सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का होता है। तो 50 सेंटीमीटर की औसत उसकी हाइट होती है जन्म के समय। प्रथम वर्ष के अंत में वह 67 से 70 सेंटीमीटर और दूसरे वर्ष के अंत तक 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर तक होती है, तथा 6 वर्ष तक लगभग 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। ये सामान्य ग्रोथ है बच्चे की, कम ज़्यादा हो सकती हैं। सिर व मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन बच्चे का कैसे बढ़ता है। देखिए, नवजात शिशु की सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई का 1/4 होती है। अनुपात में अगर पूरे लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होती है। सिर की जो लंबाई होती है, पहले 2 वर्षों में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। 2 वर्षों तक उसका भार शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। उसका भार जो होता है शरीर के अनुपात के से अधिक बड़ा होता है, इसलिए गर्दन को वो स्टेबल नहीं कर पाता। हड्डियाँ बोन्स कैसे बढ़ती हैं बच्चे की। तो नवजात शिशु की हड्डियाँ छोटी और संख्या में 206 होती हैं। संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी, कोमल, लचीली होती हैं। हड्डियाँ कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत होती है। इस आयु में शिशु के भोजन में इन लवणों की अधिकता होनी चाहिए। तो बचपन में बच्चों को क्या होना चाहिए, हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस, अन्य जैसी सिरप दवाइयों के माध्यम से इन चीज़ों की पूर्ति की जा सकती है। वैसे दूध देना काफ़ी 6 महीने तक ज़रूरी होता है, इसके अतिरिक्त कुछ ना दें बच्चों को। तो ये 206 हड्डियाँ कुछ ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं बच्चे में, लेकिन 206 हड्डियाँ दी होती हैं और ये लास्ट में जाकर के 206 होती हैं। मांसपेशियाँ, मसल्स, शिशु की मांसपेशियों का भार उसके भार के कुल भाग का लगभग 23% होता है। पूरे बॉडी के शरीर का 23% मांस के रूप में होता है। यह भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं दुगनी और टांगें 1.5 गुनी हो जाती हैं। 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों में लचीलापन होता है। अन्य अंग, आदर्श ऑर्गन्स, छठे माह में दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं और 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या 8 हो जाती है। लगभग 4 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल आते हैं। नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज व कभी धीमी होती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है, धड़कन में स्थिरता आती रहती है। शिशु के आंतरिक अंगों में जैसे पाचन अंग, फेफड़ा, स्नायु मंडल, इसमें मतलब नर्वस सिस्टम, रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन, अंग जो होते हैं जनन अंग, सेक्सुअल ऑर्गन्स, और ग्रंथिकाएँ, टिश्यूज का विकास तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष विकास काल के होते हैं। अंतिम 3 वर्षों में बच्चा मजबूती प्राप्त करता है। तो इसलिए यह एक तरह से अपना आप में जो जन्म से 3 वर्ष तक का समय होता है, यह बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब आता है, ये हमने पढ़ा शैशवावस्था,
काल में बच्चे की फिजिकल ग्रोथ क्या होती है। और अब पढ़ेंगे बाल्यावस्था में, जो आपका 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बीच में होता है। तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड। तो बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। ये अवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में 6 से 9 वर्ष तक शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और बाद के 3 वर्षों में इसका विकास स्थिरता आ जाती है। देखिए, जिस तरह से आप पढ़ेंगे लर्निंग प्रोसेस में, सीखने का पठार कभी बढ़ता कभी घटता है, तो बच्चे के विकास में भी इसी तरह से ये सरंग्रत के रूप में चलता रहता है। तो कभी विकास तेज़ी से होता है तो फिर धीमा पड़ जाता है, फिर तेज़ी से होता है, फिर धीमा पड़ जाता है। जैसे कि पहले 3 वर्ष ग्रोथ के फिर हल्का हुआ, और 6 से 9 फिर हल्का होता है, वो तेज़ होता है और फिर थोड़ा मंदा हो जाता है। इस तरीके से ये एक कर्व टाइप में विकास चलता रहता है। विकास तो एक निश्चित मात्रा में होता है, लेकिन वृद्धि के मामले में ये थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। 3 वर्षों तक स्थिरता आ जाती है। नेक्स्ट चैप्टर, भार, वेट जो है आपका बाल्यावस्था में, ये जो इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है, यानी लड़कों में लड़कियों के मुकाबले अधिक ग्रोथ होती है 9-10 वर्षों में। इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि लड़कियां 10-12 साल के बाद में लड़के के मुकाबले जल्दी ग्रोथ करती हैं फिजिकली रूप में। और लंबाई के मामले में बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। इन सब वर्षों में लंबाई 2 या 3 इंच बढ़ती है, बाल्यावस्था में ज़्यादा नहीं बढ़ती। और हड्डियाँ जो होती हैं इस अवस्था में 4-5 वर्षों में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है, और 10-12 वर्ष की आयु में हड्डियों का दृढ़ीकरण यानी मजबूत होना शुरू हो जाता है। दांत, बाल्यावस्था के आरंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं, यानी 6 वर्ष के बाद में बच्चों के दूध के दांत गिरने लगते हैं, और उनके स्थान पर स्थायी दांत यानी परमानेंट टीथ निकलने लगते हैं, और 12-13 वर्ष की अवस्था तक सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। मांसपेशियाँ, मसल्स, मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक कुल भार का 27% हो जाता है। बालिकाओं की मांसपेशियाँ बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं, यानी कि इस उम्र में 8 वर्ष की उम्र लड़के मजबूत होते हैं, पर उसके बाद लड़कियों की मांसपेशियाँ लड़कों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी से उभर आती हैं। तो अन्य अंगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अदर्स ऑर्गन्स, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का आकार और तौल की दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जाता है, यानी कि जो मस्तिष्क का कंप्लीट जो भार होता है वो इस एज में पूरा हो जाता है। बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। इस अवस्था में बच्चों के लगभग सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है और वह अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं। किशोरावस्था, हम इस लेक्चर में सिर्फ किशोरावस्था को और पढ़ेंगे, ये हमारा हो जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट। तो इसके बाद आगे हम और भी आएंगे, जैसे मानसिक विकास, ये तो हमारा शारीरिक विकास। इसके बाद मानसिक विकास पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो इस तरह से हम तीनों एक क्षेत्र में तीनों को कंपेयर करते चलेंगे कि शिशुअवस्था में उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है, और बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। तो इस तरीके से हम, वैसे हम सेपरेट भी पढ़ सकते थे, लेकिन ऐसा पढ़ना ज़्यादा उचित है क्योंकि एक समय हम तीनों एज के बच्चों को कंपेयर कर सकते हैं किस अवस्था में किस तरह से ग्रोथ होती है। तो किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। देखिए, कठिन मैंने से पहले बताया कि अनोखा काल बाल्यावस्था होता है। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा काल अनोखा काल कहलाता है। तो बाल्यावस्था अनोखा काल कहलाता है, और सबसे जो कठिन काल होता है वो किशोरावस्था काल होता है, क्योंकि यह संवेग इसमें बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगते हैं, और जिसके कारण बच्चा कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रोधित, बहुत ज़्यादा प्रेमी, बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु, इस तरह के इसमें गुण आने लगते हैं। तो ये परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। बालकों में तीव्रतम वृद्धि का विकास समय जो होता है 14 वर्ष की आयु तक, तथा बालिकाओं में 11 से 18 वर्ष की आयु तक होता है, जो तीव्र गति से होता है। 11 से 18 वर्ष तक लड़कियों में ज़्यादा तेज़ी से होता है। उसके बाद ग्रोथ इधर से फिजिकली कम हो जाती है, और बच्चों में 14 साल तक जो ग्रोथ तेज़ी से होती है, और फिर ब्रेक होती है और फिर तेज़ी से बढ़ती है। तो आकार एवं भार के हिसाब से इस अवस्था में लंबाई तेज़ी से बढ़ती है। बालक की लंबाई 18 वर्ष की आयु तक तथा बालिका की लंबाई 16 वर्ष की आयु तक बढ़ती है।
और इस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। तो कंपैरिजन करने की बात है कि लड़कियों की हाइट सिर्फ 16 वर्ष तक बढ़ती है और लड़कियों की हाइट 18 वर्ष तक, ये एक औसत माना गया है। हम कई बार ऐसा होता है कि कुछ अन्य चीज़ों के माध्यम से हाइट को बढ़ाया भी जा सकता है। सिर व मस्तिष्क यानी हेड एंड ब्रेन, इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क का विकास जारी रहता है और 15 या 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। तो एवं मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है, जो एक संपूर्ण परिपक्व यानी मैच्योर मैन का जो भार होता है वो किशोरावस्था की अवस्था में पूरा कर लेता है। हड्डियों में पूर्ण मजबूती आ जाती है और कुछ छोटी और हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, इसलिए हड्डियां फिर कम हो जाती हैं। तो फिर अन्य अंगों का डेवलपमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स, तो इस अवस्था में आँख, कान, नाक, त्वचा, स्वादेंद्रियाँ यानी कि स्वाद लेने वाली इंद्रियाँ जैसे जीविया व कर्मेंद्रियों का पूरा विकास हो जाता है। मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है और मस्तिष्क का विकास लगभग पूरा हो जाता है। विभिन्न ग्रंथियों का विकास, किशोरावस्था में विभिन्न परिवर्तनों का आधार अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जिनमें पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल ग्रंथियाँ प्रमुख हैं। इन ग्रंथियों के स्राव शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इसलिए जो ग्लैंड्स होती हैं तो इससे हमारे बॉडी पर पूरा असर होता है इसका। तो शारीरिक विकास में तेज़ी आती है, मानसिक विकास में भी तीव्रता आती है और भावात्मक में भी, और कभी ज़्यादा कभी कम हमारे फीलिंग्स या इमोशंस होते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं संवेगों का संतुलन होना अति आवश्यक है और संवेगों की जानकारी एक दूसरे को होना अति आवश्यक है, ताकि हम उसको समय समय पर संतुलित करते रहें, बैलेंस करते रहें। बच्चा किसी अन्य एक इमोशन से ज़्यादा ग्रसित ना हो जाए और वह उस दिशा को ना पकड़ ले, इसलिए संवेगों का संतुलित करना अति आवश्यक है। इस अवस्था में बच्चे खेलकूद तथा अन्य क्रियाओं में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। वे अपने कार्य स्वयं करने लगते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं करते। किशोर किशोरियों को शिक्षा देते समय भी उनकी शारीरिक अभिवृद्धि और परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। किशोरावस्था जीवन का वह समय है जब हड्डियां बड़ी शीघ्रता से बढ़ती हैं व विकसित होती हैं, अतः उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा उनके अनुकूल उचित शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। गतिविधियां देख लेते हैं। प्रशिक्षुओं से चर्चा करें कि विभिन्न अवस्थाओं में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन किस प्रकार आते हैं, ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ सकें। और शारीरिक विकास में तीव्रता किस स्तर पर सबसे अधिक होती है, जैसे बताया कि ये शारीरिक विकास की तीव्रता में जो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा होती है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की क्या विशेषता होती है और किशोरावस्था को परिवर्तन का समय क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ ग्लैंड्स एकदम से मजबूती के साथ तीव्र गति से विकास होता है, इसलिए हमारे हाव भाव में और फिजिकल स्ट्रक्चर्स में और मानसिक स्तर में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आता है। तो इस तरीके से कुछ बिंदु हैं यहाँ पर, आप ये प्रश्न बन सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट पे था। तो अगला लेक्चर होगा हमारा मेंटल डेवलपमेंट, जिसमें बुद्धि का डिटेल से वर्णन करेंगे। तो धन्यवाद। सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि इस वीडियो को अच्छे से समझें, देखें, घर पे स्टडी करें और इसे एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। और तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मैं अपनी नई वीडियो को एक अच्छे नए रूप से प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।